हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिकेश। आज व्यक्तित्व में बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। करो या मरो का नारा देने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मोहनदास इनका जो कि वास्तविक नाम था और इनके पिता जो कि करमचंद गांधी थे। माता का नाम इनकी पुतलीबाई था। उन्होंने अपनी वकालत ब्रिटेन में प्राप्त की। इसके बाद जो है वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ नस्ल भेदी व्यवहार हो रहा था। उन्हें हीनता और गरीबी शिकार से हीन दृष्टि से देखा जा रहा था। भारतीयों को वहाँ पर जो है गंदी बस्तियों और भीड़ भरी बस्तियों में रहना पड़ता था और उन्हें निर्धारित से अधिक दाम देना पड़ता था किराया। दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेश में भारतीयों और अफ्रीकियों को रात में जो है बाहर 9 बजे के बाद निकलने के लिए मनाही थी और वे सार्वजनिक फुटपाथ का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे। ये सब देखकर गांधी जी ने वहाँ पर संघर्ष करने का मादा उठाया। 1893-94 में वे दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी अधिकारियों के खिलाफ बहादुराना संघर्ष कर रहे थे। लगभग उन्होंने 2 दशक तक संघर्ष किया, जिससे वे उस दौरान उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह नामक तकनीकियों का विकास किया। महात्मा गांधी के जीवन में मोरित्सबर्ग कांड जो है बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब वो डरबन से प्रिटोरिया की रेल कोच से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें प्रथम श्रेणी से जो है एक अंग्रेज़ ने बाहर फेंक दिया था डिब्बे से। तो इससे आहत होकर उन्होंने वहाँ पर आंदोलन चलाने का निर्णय किया। 13 साल की ही उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। गांधी जी के 4 पुत्र हुए थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। लेकिन 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज गांधी जी के अधिक प्रसिद्ध थे। गांधी जी ने बम्बई के खलीफा अदालत में वकालत प्रारंभ कर दी। उन्होंने पहला मुकदमा जो है मम्मी नामक एक गरीब महिला का लड़ा था और मुकदमा हार गए। इसके बाद उन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ कर दी। गांधी जी 46 साल की उम्र में 1915 में भारत लौट आए। यहाँ उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दुर्दशा को समझा। फिर उन्होंने अहमदाबाद के पास 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहाँ वो अपने मित्रों और अनुयायियों के साथ सत्य और अहिंसा को समझना तथा उनका व्यवहार करना सीख रहे थे। उन्होंने संघर्ष की अपनी नई विधि के साथ यहाँ भी प्रयोग करना आरंभ कर दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला अपना बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण में 1917 में किया। यहाँ पर जो है नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर जो अंग्रेज़ थे बहुत ही अधिक अत्याचार कर रहे थे। किसानों को अपनी ज़मीन का कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था और नीलाओं द्वारा तय दाम पर ही उन्हें बेचना पड़ता था। इससे गांधी जी को जब यह पता चला इस दुर्दशा के बारे में, तो उन्होंने वहां जाकर इस बारे में आंदोलन करने का निर्णय लिया। गांधी जी के वहां पहुंचने की खबर से वहां के अनेक किसान इकट्ठा हो गए। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, JB कृपलानी और महादेव देसाई भी 1917 में वहाँ पहुँचे और किसानों की हालत की जांच पड़ताल करने लगे। ज़िले के अधिकारियों ने उन्हें जल भूनकर उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया, मगर उन्होंने उन सबका उल्लंघन किया और जेल जाने के लिए तैयार हो गए। इससे गांधी जी की प्रसिद्धि और फैल गई। उन्होंने इस तरह से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई गांधी जी ने जीत ली थी। चंपारण में उन्होंने वहाँ भयानक गरीबी भी देखी जो किसानों का एक अंग थी। 1920 के अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में गांधी जी लिखते हैं कि अगर हमें अहिंसा और कायरता को चुनना हो तो मैं अहिंसा को चुनूँगा। जिस प्रकार हिंसा पशु का धर्म है, उसी प्रकार
अहिंसा मनुष्य का धर्म है। मार्च 1919 में सरकार ने जो है रोल एक्ट एक्ट बनाया, रोल एक्ट एक्ट लाया। रोल एक्ट एक्ट वो था जिसमें जो है किसी भी भारतीय बिना किसी चलाए मुकदमा चलाए उसे सजा दी जा सकती। गांधी जी इस आंदोलन ने इसका विरोध किया, प्रसिद्ध हुए, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन में किसी भी प्रकार से पीछे हट नहीं रहे थे और एक नए युवा नेता के रूप में उभरे। गांधी जी को अनेक उपाधियां उस समय दी गई थी, जैसे कैसर-ए-हिंद, कर्मवीर, कुली बैरिस्टर, भंगी शिरोमणि, बापू और राष्ट्रपिता, ये तो उनके प्रसिद्ध नाम हैं। आधुनिक युग के अजात शत्रु, महात्मा, देशद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर, भिखारियों का राजा और वन मैन बाउंड्रीज फोर्स उनकी उपाधियां थीं जो गांधी जी को मिली थी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, जो कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों की रक्षा और सेवा की थी।